हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जब मैंने यहाँ तक साबित कर दिया तो वहां पर सुन्नियों की फतेह हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नियों की फतह हो गई और वो झंडा जो उतार लिया गया था दोबारा वही लगा दिया। वो झंडा फिर वही लगा दिया गया। जो झंडा उतारा गया था वो झंडा फिर लगा दिया गया। अब जानते हो उसने क्या चालाकी की? अब तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि झंडा इस्लाम में है, तो उसने मौजू बदला, टॉपिक बदला। उसने कहा मौलाना साहब ऐसा है, हम लोग झंडे वाली बात को यही दफन कर दे और झंडा में न झगड़े, क्योंकि ये कोई फर्ज वाजिब चीज है नहीं। इतने लोग यहाँ इकट्ठा है, कुछ अल्लाह रसूल की बातें हो जाए, कुछ अल्लाह रसूल की बातें हो जाए। उसने ये कहा और फौरन खड़ा हो गया तकरीर करने के लिए। अब एक जो काम की चीज है वो मैं बताने जा रहा हूं कि उसकी तकरीर में जरा देखो कि जो मेरे आला हजरत ने कहा है कि शहद दिखाएं जहर पिलाएं, वो चीज देखो उसकी तकरीर में मिल रही है कि नहीं। हम लोग जो उनके इज्तिमा में जाने से आप बच्चों को रोकते हैं वो इसीलिए कि आप समझ नहीं पाओगे कि जहर कहां से लगा दिया। आप लोग कहते हो भाई हमको क्यों रोकते हो, हम अच्छी अच्छी चीज ले लेंगे, बुरी चीज छोड़ देंगे। आप जब तमीज ही नहीं कर पाओगे तो करोगे कैसे? इसलिए वहां जाना ही नहीं चाहिए। उसने तकरीर यहां से शुरू की, मैं उसी की कॉपी कर रहा। खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद कहता है मेरे दीनी भाइयों, मेरे इस्लामी भाइयों, सुनो सुनो। एक जमाना वो था जब इस्लाम बिल्कुल कमजोर था। इस्लाम के मानने वाले मुट्ठी भर लोग थे। 313 सहाबी। अचानक जंगे बद्र का ऐलान हो गया। अबू जहल 1000 लश्कर लेके पहुंचा और मुस्तफा इधर 313 निहत्थे मुसलमानों को लेकर पहुंचे। उधर तलवारें थी, इधर तलवारें नहीं है। उधर घोड़े थे, इधर घोड़े भी नहीं है। उधर असलहे थे, इधर असलहे भी नहीं। उधर एक एक आदमी के पास कई कई घोड़े और इधर कई कई आदमियों में मिलाकर एक घोड़ा। जब नबी ने ये देखा कि मेरी कौम तो कमजोर है, दुश्मन ताकतवर है, तो सरकार को गम हुआ, सरकार को डर हुआ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में रोने लगे, सजदे में गिर गए और अपने खुदा को पुकारने लगे कि ऐ मौला, अगर आज तूने मुसलमानों को फतह न दिया तो फिर ऐसा होगा, फिर ये तेरा सजदा करने वाला कोई न होगा, इस्लाम मिट जाएगा, मुसलमान मिट जाएंगे, तेरी बंदगी करने वाला कोई नहीं होगा जमीन पर। मौला, अगर आज तूने मदद न भेजी तो मुसलमानों का कोई देखने वाला न होगा, तेरी इबादत करने वाला कोई न होगा। इतना कहने के बाद उसने फिर अपनी तरफ से ये बात मिलाया, जो जहर मिलाया वो सुनो। उसने कहा देखो मेरे भाइयों, देखो मेरे भाइयों, जब रसूलुल्लाह पर मुसीबत आई बद्र में तो रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट अल्लाह को याद किया है, डायरेक्ट अल्लाह को याद किया है। इसलिए अगर तुम उनके उम्मती हो तो तुम पर जब मुसीबत आए तो तुम भी डायरेक्ट अल्लाह को याद करो, न किसी नबी को पुकारो, न किसी रसूल को पुकारो, न किसी शहीद को पुकारो, न किसी वली को पुकारो, न किसी गौस को पुकारो, न किसी कुतुब को पुकारो, न किसी बाबा को पुकारो, न किसी वली को पुकारो। बताओ जहर मिलाया कि नहीं? अपने मतलब की कह गया कि नहीं? उसने कहा रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट खुदा को पुकारा, लिहाजा तुम भी उन्हीं को आइडियल बनाओ, तुम भी डायरेक्ट खुदा को पुकारो। उस अहमक को सोचना चाहिए आदमी अपने बड़े को पुकारता। अरे रसूल से बड़ा कौन है? रसूल पुकारेंगे तो खुदा को पुकारेंगे, हम पुकारेंगे तो रसूलुल्लाह को पुकारेंगे। बहरहाल इतनी बात उसने कही, अपने मतलब की कह गया। मुझे तो बड़ा गम हुआ कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, दिन दहाड़े चोरी हो रही है, वो भी मस्जिद में चोरी हो रही है। अब वो जब बैठा तो मैंने कहा कि भाई हमको भी हक दिया जाए, हम भी कुछ अल्लाह रसूल की बात कर ले, हम भी तो कुछ अल्लाह रसूल की बात कर ले। तो हम खड़े हुए। मैंने कहा कि भाई आप लोगों का ये कौन सा तरीका है कि कुरान भी कतरते हो, हदीस भी कतरते हो, आधा क्यों पढ़ते हो तुम लोग?
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़ते हो, यूहा इलैया छोड़ देते हो। मैंने कहा जिस हदीस को तुमने उठाया उसमें ये तो बताना चाहिए कि एंड में हुआ क्या, रिजल्ट क्या निकला उस जंग में, बद्र में हुआ क्या, ये भी तो बताना चाहिए। अल्लाह के रसूल रोए मैं मानता हूँ, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी मैं मानता हूँ, लेकिन हुआ क्या उस जंग में? तो वो खामोश। मैंने कहा सुनो, उस जंग में ये हुआ कि जब अबू जहल ने अपने गुरूर में ये कहा उमर को पुकार के कि उमर सुन, अगर दुनिया में रहना है तो हमारे झंडे के नीचे आ जाओ, अगर अपने बच्चों को देखना है तो हमारे झंडे के नीचे आ जाओ। जो मोहम्मद तुमको तलवार नहीं दे सके हैं, वो मोहम्मद हमारे लश्कर से तुम्हें बचा भी नहीं पाएंगे। जैसे ही अबू जहल ने ये गुरूर वाली आवाज लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर किसी आम इंसान का नाम नहीं है, ये उमर उस जात का नाम है जिसके ईमान के लिए मुस्तफा ने दुआएं की थी। उमर उस जात का नाम है जिनके सीने में ईमान की हरारत थी, फौरन खड़े हो जाते हैं और अबू जहल को पुकार के करते हैं, ऐ नादान सुन, मैं मानता हूँ कि तलवार तेरे पास है, मैं मानता हूँ कि असलहे तेरे पास है, मैं मानता हूँ कि घोड़े तेरे पास है, मैं मानता हूँ कि बहादुर तेरे पास है, मगर सुन ले, आज तलवार नहीं जीतेगी, आज असलहा नहीं जीतेगा, आज घोड़े नहीं जीतेंगे, आज बद्र के मैदान में ईमान जीतेगा। ये तलवार तेरे पास है, ईमान हमारे पास। मुसलमान ईमान लेके गए थे तो खुदा ने आसमान से फरिश्तों को उतार दिया और उनके बदले में फरिश्ते लड़ने लगे। जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई तो एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत कतादा था। क्या नाम था? कतादा। उनकी आंख में दुश्मन का तीर लग गया, आंख का ढीला बाहर गिर गया। अल्लाह अल्लाह, कैसे हमारे बुजुर्गों ने कुरान हम तक पहुंचाया, कैसे हमारे बुजुर्गों ने हदीस हम तक पहुंचाई। ये दीन जिसकी हम कदर नहीं करते, ये दाढ़ी जिसकी हम कदर नहीं करते, ये लिबास जिसकी हम इज्जत नहीं करते, ये इस्लामी चीजें जो हम कदर की निगाहों से नहीं देखते, कसम खुदा की ये मुफ्त में नहीं मिली है। इसमें हुसैन का खून लगा है, अली असगर का लहू लगा है, अली अकबर का खून इसमें शामिल है। क्या मुफ्त में ये चीजें मिली है? आज हम असगर की कुर्बानियों को भुला बैठे। आंख गिर गई जमीन पर, मगर लड़ना बंद नहीं किया दीन के लिए। दीन के लिए लड़ना बंद नहीं किया, बल्कि अपनी आंख को उठाया और नबी के पास पहुंच गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी एक आंख गिर गई, मेरी एक आंख गिर गई। जिस मैदान में रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट अल्लाह को पुकारा था, उसी मैदान में सहाबी ने रसूलुल्लाह को पुकारा। दलील मिल गई कि उम्मती तो रसूल को पुकारेगा और रसूल अपनी मदद के लिए खुदा को पुकारेगा। अगर मेरे आका मजबूर हो गए तो कतादा से कहते ना मैं क्या करूं, अल्लाह को पुकारो। मगर मेरे आका ने ये नहीं कहा अल्लाह से कहो, बल्कि मेरे आका ने उन्हें समझाया। फरमाया मेरे प्यारे, तेरी आंख अपने लिए नहीं गिरी है, मौला के लिए गिरी है। तेरी आंख तेरे बच्चे के नाम पर नहीं, मौला के नाम पे निकली है। सब्र कर ले तो इसके बदले में जन्नत मिलेगी। कल तो जब कब्र से निकलेगा कयामत के दिन, तो एक आंख के साथ उठेगा तो अल्लाह ताला भरे मजमे में कहेगा महशर में, ये मेरा वो बंदा है जिसने मेरे नाम पे आंख दिया था दुनिया में। तो तेरा सर ऊंचा होगा, सब्र कर ले। तो वो बड़े मजे के सहाबी थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप मुख्तार नबी हैं तो आंख के बदले में जन्नत नहीं लूंगा, आपके तलवे के बदले में जन्नत। जब आप मुख्तार हैं तो जन्नत भी दे दीजिए, आंख भी लगा दीजिए। सरकार को उनकी अदा भा गई और मेरे आका ने अपनी उंगलियों से उनकी आंख को उठाया और जैसे आप बल्ब फिट करते हो ना होल्डर में, ऐसे ही इस हल्के में मुस्तफा ने आंख को फिट कर दिया।
आंख भी लगा दिया। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, एक से एक ऑपरेशन के तरीके जारी हो गए हैं, मगर बताओ जैस के सुन्नियों, क्या ऐसा कोई तरीका अब तक है कि निकली हुई आंख एक लम्हे में काम कर जाए? नहीं नहीं, आंख का स्पेशलिस्ट अमेरिका के माहिर डॉक्टर फेल हो जाएंगे, उस निकली हुई आंख में दोबारा रोशनी नहीं ला सकते, मगर 1400 साल पहले मुस्तफा ने वो काम तलहा करके दिखा दिया। अगर नारा याद हो तो लगा सकते हैं, याद है ना? तो जब आंख लेके दरे रसूल पर पहुंचे तो मेरे आका को जब उनकी अदा भा गई तो रसूलुल्लाह ने लगा दिया। अब रोशनी आई कि नहीं आई ये कतादा से पूछो। कतादा कहते हैं मैं कई साल जिंदा रहा, कई साल जिंदा रहा, जो आंख मेरी सलामत रह गई थी, जो आंख मेरी सलामत रह गई थी, उसकी बीनाई बुढ़ापे में कमजोर हो गई, मगर जिस आंख में नबी की प्यारी उंगलियां लग गई थी, बुढ़ापे तक उसकी रोशनी में फर्क नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। जब मैंने ये सुनाया उसको तो फिर पलट के मैंने उस पर हमला किया कि बताओ तुमको नबी का रोना याद है और आंख लगाना भूल गए? नबी का रोना याद है, आंख लगाना भूल गया? तुमको नबी का रोना याद है और कंकड़ियों से कलमा पढ़ाना भूल गए? नबी का रोना याद है और जमीन पर बैठकर चांद को 2 टुकड़े करना भूल गया? नबी का रोना याद है और अली के लिए सूरज लौटाना भूल गया? तुझे नबी का रोना याद है और अपने लुआब से अबू बकर का जहर दूर करना भूल गया? तुझे नबी का रोना याद है और अली की आंखों से दर्द का दूर करना तू भूल गया? मैंने कहा सुन्नियों, इनका चेहरा पहचान लो, हमने और इनमें यही फर्क है कि ये नबी की कमी ढूंढते हैं, हम नबी की अजमत की तलाश करते हैं। फतेह हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और जो झंडा उतारा गया था सुन्नियों को जब फतेह हुई तो वो झंडा फिर लग गया, आज भी वहां झंडा लहरा रहा है। तो आप लोग भी लगाओगे झंडा? लगाते हैं ना? जुलूस भी निकालते हो? निकालते हो? अगर कोई पूछे बहका बहकाया ऐसे ही अक्ल का यतीम कोई पूछ ले कि जुलूस सहाबा ने नहीं निकाला, तुम लोग क्यों निकालते हो, तब क्या कहोगे? यही जलसे हैं जहां ये सीखा जाता। ये बात भी मैं आखिरी बता दूं कि आप लोग जिस जुलूस को शानो शौकत से निकालते हो ये बिदअत नहीं है, ये सहाबा की सुन्नत है। कह दो पहले सुभान अल्लाह। आपके काम की बात है ना, सहाबा की सुन्नत। कैसे? जब सरकार 53 साल की उम्र हुई और मक्के से मदीना पहुंचे हिजरत करके, सुने हो ना ये बात, हिजरत करके पहुंचे, तो मदीने वालों को पहले ही से भनक लग गई थी कि आका आने वाले हैं, तो उनकी आंखों से नींद उड़ गई थी मुस्तफा की मोहब्बत। हफ्तों तक वो इंतजार करते रहे, सुबह ही सुबह अपने घरों पर चढ़ जाते और पूरा दिन देखते रहते कब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जिस दिन मेरे आका का कदम मदीने के अंदर पहुंचा तो हजरत अनस कहते हैं कि सरकार के चेहरे से इतना नूर निकला, इतना नूर निकला कि चांद और सूरज के निकलने पर मदीने में इतनी रोशनी कभी ना हुई जितनी रोशनी मुस्तफा के चेहरे से हो गई। घरों में दीवारों पर किवाड़ बंद है मगर फिर भी कमरे में रोशनी हो गई। सबने समझ लिया कि जाने जाना तशरीफ ले आए, सबने जान लिया कि आकाए दो जहां आ गए। अब क्या हुआ? जिनको मकानों के ऊपर जगह मिल पाई वो मकान पर चढ़ गए और जिनको वहां जगह न मिल पाई वो गलियों में भर गए। आप भी तो रोडों पर निकालते हो ना जुलूस, मदीने की गलियों में
सहाबा के बच्चे चल रहे हैं, जवान भी उन्हीं में है, नौजवान भी उन्हीं में है, बूढ़े भी उन्हीं में है। अरे वो मदीने की गलियों में जुलूस निकाले थे, हम जाइस की गलियों में जुलूस निकाले। रसूलुल्लाह की ऊँटनी आगे आगे चल रही है और सहाबा का जुलूस पीछे पीछे चल रहा है। और जब वो चल रहे थे तो क्या कह रहे थे? मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वयुनादूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। उनकी जबानों पर या मोहम्मद या रसूल अल्लाह था। अरे सहाबा ने मदीने की गलियों में नबी की आमद के मौके पर या रसूल अल्लाह कहा है। हम भी जब याद करते हैं उस तारीख को, जिस तारीख में पैगंबर आए, तो हम भी नारे तकबीर और नारे रिसालत लगाते हैं। लिहाजा ये जुलूस निकालना किसकी सुन्नत? सहाबा की। अब अगर वो पलट के कह दे कि उस वक्त तो नबी जिंदा थे, सामने देख रहे थे, तो उनका जुलूस निकालना सही था। आज तो वो बात है नहीं, तुम लोग क्यों निकालते? अच्छा ये बताओ, रसूलुल्लाह हमारे जुलूस को देखते हैं कि नहीं? कैसे देखते हैं? जब कब्र के अंदर है और वो भी मदीने में है, हजारों मील दूरी पर, कैसे देखते हैं? तो उसको इस मिसाल से समझो। अमेरिका में जुलूस निकले, टेलीविजन के जरिए आप देख सकते हो कि नहीं? मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाया जा सकता है कि नहीं? अरे 7 समंदर पार जो जुलूस निकला, उस मशीन को बनाया इंसान ने। अरे इंसान की बनाई हुई मशीन से जब अमेरिका का जुलूस देखा जा सकता है, तो नबी की आंख को कुदरत ने बनाया। जब कुदरत ने बनाया तो मुस्तफा की आंख को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि लेटे हैं मदीने में और देख रहे हैं जैस का जुलूस। इसलिए आपका जुलूस निकालना भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिदअत नहीं हुआ, ये भी क्या है? सहाबा की सुन्नत है। मगर एक आखिरी बात, हम हक पर हैं, हमारा दीन है, हमारा कुरान है, हमारा इस्लाम है, हमारा करबला का इमाम है, हमारा बगदाद का गौस है, सब कुछ हमारा ओरिजिनल। फिर हम कम क्यों होते जा रहे हैं? जो डुप्लीकेट माल है मार्केट में वो ज्यादा क्यों चल रहा है? क्यों उनकी मस्जिदें बढ़ रही है, तुम्हारी घट रही है? मामला क्या है? बहुत से लोग अपने भी कहते हैं ना कि यार आज उन लोगों की तादाद तो जगह जगह बढ़ती जा रही है, जिस गांव में 4 थे देखो 50 हो गए। ये क्या बात है? जब ओरिजिनल माल तुम्हारा है तो तादाद उनकी क्यों बढ़ रही है? ये उनकी मेहनत है, ये उनकी मेहनत है। उनकी आवाम भी हर वक्त तबलीग में लगी रहती है। आपने अपनी सारी जिम्मेदारी गांव के इमाम पर छोड़ा और उन्होंने हर फर्द ने बोझ को अपने सर पे ले लिया। वो अपनी बात को जगह जगह फैला रहे हैं, जगह जगह फैला रहे हैं। इसलिए आपको भी वो मिजाज बनाना होगा कि जलसों में जो सबक याद करो दूसरों को भी सुना। क्या आप लोग बताओगे 3-4 बातें जो मैंने बताई कि मीलाद सबसे पहले खुदा ने पढ़ा, जुलूस निकालना सहाबा की सुन्नत, शीरीनी बांटना खुदा की सुन्नत। अच्छा, आप लोग ये लाइटिंग क्यों करते हो? क्या खुदा ने लाइटिंग भी की थी? ये सवाल हो। आज दुनिया बहुत बेदार हो चुकी है और ऐसे ऐसे सवाल अब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि खुदा ने तो ये लाइटिंग नहीं की, कुमकुमे नहीं लगाया, ये राड बत्ती का इंतजाम खुदा ने नहीं किया, मिलाद तुम लोग करते हो तो ये सब क्यों करते हो? तो उनसे कह देना भाई तुम लोग बल्ब जल रहा हो तो ऑफ कर दो और कमरा बंद करके अंधेरे में पढ़ लो, और क्या अगर वही पसंद है।
तुम्हारा दिल तारीक है तो अंधेरे में पढ़ लो, हमारे सीने में नूरे ईमान है तो हम उजाले में पढ़ेंगे। भाई जिसकी जैसी ताकत होती है रोशनी वैसे करता है। कोई सिर्फ अपना घर सजा देता है, कोई मालदार पूरी गली को सजवा देता है, कोई मालदार पूरा गांव सजा देता है, कोई पूरा कस्बा सजा देता है। ये अपनी अपनी ताकत है, मगर इंसान की ताकत महदूद है। जिसकी ताकत कभी सिर्फ दीवार सजाया, कभी सिर्फ आंगन सजाया, कभी सिर्फ कोठरी सजाया, कभी सिर्फ शहर की गली सजाया, मगर खुदा की ताकत लामहदूद है। खुदा की ताकत लामहदूद है। ये जो सूरज चमकता है ये नबी की मीलाद की वजह से, ये जो चांद चमकता है नबी की मीलाद की वजह से। इसलिए खुदा ने भी लाइटिंग किया, मगर उसने अपनी शान के हिसाब से, हम अपनी ताकत के हिसाब से। जब यहाँ हमारी माँ बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाई हैं, और मैं तो जानता हूँ आपकी तादाद पहले ज्यादा थी, उसके मुताबिक बहुत कम हो गए आप, और उनकी तादाद में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जितना आप पे फर्क पड़ा, जबकि अफजल आप हो तो यहाँ से भी फर्क पड़ रहा है। आपकी हर चीज क्वालिटी में ज्यादा आप कम हो रहे उनके मुकाबिल, यहाँ भी तो फर्क मैं देख रहा हूँ। औरतों का जलसा सुनना या तकरीर सुनना ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, रसूलुल्लाह के जमाने में भी उन्होंने सुना है। और इस्लाम को आगे बढ़ाने में जहां अली असगर का खून शामिल है, जहां अब्बास का बाजू कटा है, जहां अली अकबर की जवानी गई है, वहीं ज़ैनब की भी कुर्बानी शामिल है, शहर वालों की भी कुर्बानी शामिल है। अरे मेरी माँ बहनों, जब अपने घर में तुम हुसैन का नियाज कराना तो अपने घर में ज़ैनब पाक का भी फातिहा करा लेना, क्योंकि आज की बहनें जब अपने भाइयों को दूल्हा बना के भेजती है ससुराल तो इनको नजराना मिलता है। भाई के सर पे इमामा बांध रही, भाई के गले में हार डाल रही है तो उनको पैसे मिल रहे हैं। भाई जा रहा है तो ससुराल में स्वागत हो रहा है, भाई जा रहा है तो ससुराल से बीवी ला रहा है, भाई जा रहा है तो ससुराल से जहेज ला रहा है, भाई जा रहा है तो ससुराल से इज्जत पा रहा है। मगर ज़ैनब की हिम्मत को सलाम करो कि ज़ैनब जब हुसैन को दूल्हा बना रही है तो हुसैन को ससुराल नहीं शहादत का जाम भी दे रही है। कैसी हिम्मत थी ज़ैनब की। मेरी ज़ैनब, तुम्हारे दिल को हम करवटे करवटे सलाम करते हैं। कैसा सब्र था कि अपने सगे भाई के सर पे आप इमामा लपेट रही हो, वो भी इस नियत से कि ये जाकर के कुर्बान हो जाएंगे। कसम खुदा की, उन माँ बहनों पे कैसा जुल्म हुआ इस इस्लाम को हम तक पहुंचने में, जिनका दुपट्टा आंगन में भी नहीं उतरता था, कह दो सुभान अल्लाह। जिनका दुपट्टा बंद कमरे में भी जल्दी नहीं उतरता था, जिनके नंगे बाल को आसमान की आंखों ने भी नहीं देखा था। ऐसी पर्दे वाली मुकद्दस खातून यजीदियों ने कैसा सुलूक किया था कि ऐसे ही ओढ़नी खींच लिया था ज़ैनब के सर से। कैसी कुर्बानियां हैं मां और बहनों की इस्लाम के अंदर। इसलिए कभी भी इनको हिकारत की निगाह से न देखना। अगर कुरान ने तुमको हाकिम कहा है तो हदीस में यह कहा गया है कि तुम्हारी जन्नत मां के कदम के नीचे। दोनों का लिहाज इस्लाम ने रखा। यह और बात है कि बागडोर आपके हाथ में है, मगर रसूलुल्लाह की आमद की वजह से जहां तुमको इज्जत मिली है वहीं इनको भी इज्जत मिली है। बल्कि लड़कों और मर्दों से ज्यादा औरतों को मेरे आका ने नवाजा है। उस दौर में तो इनकी कोई इज्जत न थी, इनको तो जिंदा गाड़ दिया जाता था। जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो तो मारे शर्म से वो गाड़ देता था कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। मगर जब आका तशरीफ लाए तो मेरे आका ने फरमाया बच्चियों से प्यार करो, जिसके यहाँ लड़की पैदा हो जाए तो वो खुश हो जाए कि नबी की सुन्नत अदा हो।
आज एक बहुत बड़ा आदमी होता है मगर अपनी बेटी का तलवा चूमता है, ये देन किसकी है? ये मुस्तफा की मिलाद है। तो इसलिए एक पैगाम ये ले लो कि जहां मर्द लोग जलसा करते हैं वहीं औरतें चाहे मुख्तसर अंदाज में अपने घरों में पर्दे के साथ मिला, क्योंकि आका की बारगाह में गुलामी का नजराना पेश करना मर्दों पर भी जरूरी है, औरतों पर भी जरूरी है। आइंदा साल जब आप लोग इस पंडाल को सजाइए, अगर इंतजामिया मेरी बात सुन रही हो, जैसे शहादत भाई है, मेराज भाई है, अगर मेरी बात सुन रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ ऐसा एहतमाम कीजिए कि औरतें बातें सुन भी ले और पर्दा भी हो जाए, हमारी बातें भी वो सुन ले, उनका काम भी हो जाए, मगर पर्दे का एहतमाम भी रहे। क्यों? इसलिए कि आज हमारा दुश्मन उनको नंगा टहलाना चाहता है, तो हम पर जरूरी है कि हम पर्दे की कोशिश करें। कल जब नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपनी कब्र से उठेंगी क़यामत के दिन, तो जानते हो क्या होगा? अल्लाह ताला उन्हीं की शक्ल में 70,000 हूरें पैदा करेगा। कह दो सुभान अल्लाह। 70,000 हूरें फातिमा की शक्ल में, बीचों बीच में असली फातिमा होंगी और बगल से 70,000 हूरें होंगी। पहचान पाएगा कोई कौन है फातिमा? जब कब्र से निकलेंगी फातिमा तो उस वक्त मैदान महशर में सारे लोग जमा होंगे, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी, सारे फरिश्ते, सारी उम्मतें, सारी कौमें, सारे जिन्नात, सारे इंसान। अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज आएगी, ऐ मैदान महशर में इकट्ठा लोगों, अपनी आंख बंद करके सर झुका लो, अपनी आंखें बंद करके सरों को झुका लो। तो कुछ लोग अर्ज करेंगे, मौला क्यों झुका ले, हम तो तेरा जलवा देख रहे हैं। तो अल्लाह फरमाएगा, थोड़ी देर के लिए झुका लो, इसलिए झुका लो कि ये कोई और नहीं कब्र से निकली है, ये हुसैन की मां फातिमा निकली है, ये मेरे महबूब की शहजादी फातिमा है। जब दुनिया में उसके सर से दुपट्टा नहीं हटा तो आज महशर में भी कोई नहीं देख सकेगा। ये पर्दे की बरकत होगी। तो अगर हमारी माँ बहनें पर्दे में रहेंगी तो उन्हें फातिमा जैसी इज्जत मिलेगी। दुआ है कि मौला ताला इस जलसे को सजाने वाले, कराने वाले, इंतजाम करने वाले, उनके बाजुओं में अल्लाह और ताकत अता फरमाए और आप लोगों को इसी तरह जोश और वलवले के साथ सुनने। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।